हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का महीना आने वाला है और वैसे भी सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है, तो आप कुछ खास चीजें जो सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं और सावन में भी चढ़ा सकते हैं, सावन के सोमवार में भी चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में शंकर भगवान के कई सारे व्रत भी शुरू किए जाते हैं, जैसे 16 सोमवार है, सावन का सोमवार है और शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या भगवान शंकर पर चढ़ाना शुभ होता है और क्या अशुभ होता है, क्या चढ़ाने से आपको अच्छा परिणाम मिलता है, भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो सनातन धर्म जो होता है उसमें भगवान शंकर की पूजा इस महीने में बेहद ही शुभ मानी जाती है और शिवलिंग पर चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या होती है वो दूर हो जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है, तंगी, कर्ज और परेशानी से आप दूर होने लगते हैं। ध्यान रखें कि चावल के जो दाने हैं वो साबुत होने चाहिए, यानी कि आखा चावल होना चाहिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से भी सुख मिलता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह की मजबूती होती है, पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में भी सफलता मिलती है। तो यदि आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं तो शिवलिंग पर पीली अरहर जरूर चढ़ाएं। और काले तिल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके जिंदगी में पितरों का दुष्प्रभाव है तो आप भगवान शंकर को ये तिल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं, मां अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दाम्पत्य को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, किसी भी काम में आ रही बाधा दूर होने लगती है, काम सफलता के साथ पूरा होता है। इसका लाभ मिलता है। 2 सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और समी पत्र चढ़ाने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम है। अलग अलग कामना के लिए शिवजी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है, ऐसी मान्यता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है, वहीं गंगा जल का अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग में दीपदान करने से भी भगवान भोलेनाथ भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं और इसका जो जाप है वो रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है और साथ में जीवन संपन्न मतलब सुखता बनी रहती है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में शनि बाधा दूर होती है। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपके हाथ में सफलता नहीं लग रही है, आपको सोमवार के दिन दाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है और शत्रु अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो वो भी आपसे दूर होता है। इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धान्य की सुखता मिलती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने से आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ता है और आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो भगवान शंकर पर त्रिपुंड जरूर बनाएं सोमवार के दिन। महादेव को सबसे प्रिय चीज रुद्राक्ष है, जो उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई है और यह अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक होता है। रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी हुई सभी बाधाएं
दूर हो जाती हैं। उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है, जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना होगा। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर व्यक्ति को उसकी मनचाही वस्तु प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गलती की जाए तो बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा समी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आप उनको बेल चढ़ाते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो आपका जो सौभाग्य है वो बना रहता है। तो स्त्रियों को ऐसा जरूर करना चाहिए अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए। बेल का दान करना और भगवान शिव को बेल चढ़ाना। भगवान शिव की जटाओं से निकली है गंगा माता। गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना अत्यंत सरल है, बहुत ही आराम से की जा सकती है, लेकिन सही ढंग से हमेशा करनी चाहिए। और जो भी उपाय हैं वो सिर्फ आस्था को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि मन में किसी भी तरह के भेद को लाने के लिए होते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ें करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा बनी रहती है और हार्दिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, बल्कि किसी भी पुजारी को दूध का दान भी करना चाहिए। भगवान शिव को चावल का ये भोग लगाना चाहिए। चावल की कोई भी मीठी चीज़, सफ़ेद चीज़ बनी हो, उसका भोग अर्पित करें। इससे आपके जीवन में अगर चंद्र दोष है, किसी भी तरह का चंद्र दोष है, तो वो दूर हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ चावल या फिर अक्षत चढ़ाता है भगवान शंकर को, उसकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को भी प्रसन्नता मिलती है। पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, एक काला तिल होता है और एक सफ़ेद तिल होता है। खास तौर पर जब हम बात करते हैं तो वो काले तिल की बात आती है, क्योंकि पूजा वगैरह में काला तिल ही इस्तेमाल होता है। वहीं खाने के लिए सफ़ेद तिल का ये एक पवित्र सामग्री। कई जगह काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। और ख़ास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, इस सावन में ये उपाय ज़रूर कीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।